बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें लास्ट वर्किंग डे 25 मार्च की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। आपसे एक दफ़ा फिर हमने 1,51,000 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया कि जब तक ये सपोर्ट लेवल सिक्योर है उस वक्त तक हम मार्केट से बेहतरी की बाउंस करने की उम्मीद रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस लेवल की मद में आपसे 1,58,000 का जिक्र किया कि अगर मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करेगी, सस्टेन करेगी, तो फिर हम वहाँ से मज़ीद बेहतरी देख सकेंगे। अब अगर मार्केट पर एक नज़र डालें तो मार्केट की ओपनिंग होती है 1393 पॉइंट प्लस। उसके बाद मार्केट वहाँ से बढ़ती है और बढ़ते हुए मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 1,58,000, उसके ऊपर 1,58,586 का लो 86 का हाई बनाती है। और मार्केट की जो क्लोजिंग है फिर हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहती है 1,58,313 पर। यानी आपसे जिक्र ये कर चुके थे हम कि मार्केट अगर सपोर्ट लेवल को सिक्योर रखते हुए जैसे जैसे हमारे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करती रहेगी वैसे वैसे मार्केट में हम मज़ीद बेहतरी देख सकेंगे। अब 26 मार्च की फ़ोरकास्ट से मुतालिक अगर बात करें, लेकिन उससे पहले आज की बात, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जिस्म मौत के लिए है तो अल्लाह की राह में शहीद होना सबसे बेहतर है। अब बात करें 26 मार्च की फ़ोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ हफ्ते भर की हमारी फ़ोरकास्ट देख रहे हैं तो उसमें हम बार बार आपको ये यानी मशवरा देते रहे कि चूँकि रेट्स बहुत नीचे हैं बहुत सारे स्टॉक्स के, आप अपनी पसंद के शेयर्स में इस स्टेज पर अगर लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है तो इंजेक्ट करें, और जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहता है उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस लेवल पर एक अच्छा पोर्टफोलियो मुनासिब रेट से जो शेयर्स मिल रहे हैं उनमें यानी बाइंग करते हुए बना सकता है। आपसे ज़ोर देकर हमने ये बात की कि अगर जंग का सिनेरियो बढ़ता भी है खुदा न खास्ता और मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ आती है, तब भी जो शेयर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं वो अगर वहाँ से थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे जाएंगे भी तो एक और फर्दर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसमें मज़ीद आपको बाइंग करने के हवाले से, यानी अपने पोर्टफोलियो में उन स्क्रिप्ट को मज़ीद आप बाइंग करके और एक अच्छी एवरेज से अपना पोर्टफोलियो नीचे के लेवल पर अच्छे रेट्स पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस हवाले से बार बार गुफ्तगू रही कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए, जिनके पास पैसा पड़ा है वो इस स्टेज पर इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारे शेयर अपने बहुत ज़्यादा यानी नीचे के रेट्स पर इस वक्त दस्तयाब हैं। तो ये गुफ्तगू बार बार आपसे हम करते रहे। अब जिसने इसको अहमियत दी होगी, और ख़ास तौर पर हवाला दिया हमने कि जो हमारी सेफ़ एंड सिक्योर स्क्रिप्ट लिस्ट हमने दी थी आई थिंक 27 या 28 फरवरी को पिछले महीने, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो हमने आपसे कहा था कि जिनमें आप चाहें तो ट्रेड बना सकते हैं, जिनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यानी शेयर्स उसमें से नीचे आ चुके हैं जो हमने लिस्ट दी थी कि जिसमें अगर खुदा न खास्ता मज़ीद नीचे जाएंगे भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने उन वर्डिंग को कंसीडर करते हुए नीचे के रेट्स पर ऐसे स्क्रिप्ट में ट्रेड बनाया होगा, उम्मीद है फिर इस स्टेज पर वो थोड़ा सिक्योर होगा। और अभी भी वो शेयर्स ज़्यादा अपने बॉटम से ज़्यादा दूर नहीं गए। जिसने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है वो अभी भी उसके पास ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे जैसे मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी तो ज़ाहिर है फिर वो रेट्स जो अपना यानी आप कह सकते हैं कि इस मंदी में जो बॉटम बना था, फिर उससे हटकर अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो शेयर्स तो अब यहाँ से यानी जो अपना लो बनाया था उससे ज़रा ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो फिर आप हिम्मत नहीं करेंगे और फिर इसी तरह काफ़ी ऊपर जाकर फिर लोग हिम्मत करते हैं, जिसमें फिर प्रॉफिट का मार्जिन कम रह जाता है और रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बहरहाल ये इस तरह की मार्केट में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उससे फ़ायदा उठाएं जिनके पास लिक्विडिटी मौजूद है। बहरहाल अब अगर 26 मार्च की फ़ोरकास्ट से मुतालिक बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे पहले भी हमने आपसे कहा कि मार्केट अपने वेट पर इतना नीचे नहीं आई हुई। मार्केट अपने वेट पर जो नीचे आई थी वो 1,66,000 के करीब के एरिया तक आई थी। उसके बाद से जो भी मार्केट नीचे आई है वो इस जंग के प्रेशर की वजह से नीचे आई है। तो ये मार्केट का नॉर्मल डिक्लाइन नहीं था, ये एबनॉर्मल डिक्लाइन था।
तो इसीलिए आपसे बार बार हम कह रहे थे नीचे के रेट्स पर कि आप अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो आप यहाँ पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, पसंद के स्क्रिप्ट में बाइंग करें, उसको होल्ड रखें, ताकि आने वाले दिनों में जैसे ही ये जंग का सिनेरियो कुछ ख़त्म होगा या कुछ कूल डाउन होगा तो जो मार्केट बाउंस लेगी उसमें आप फिर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। बहरहाल अब अगर 26 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक बात करें तो इस स्टेज पर जो वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से जिस इंडेक्स पर फोकस रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं वो है 1,58,000। अगर मार्केट 1,58,000 को सिक्योर रखती है और इसके नीचे ट्रेड नहीं करती तो कोई डर नहीं है, आप बिना डर के फिर इस इंडेक्स को सामने रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता मार्केट 1,58,000 को ब्रेक करके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर बनती है वो पहली 1,57,000 पर और दूसरी 1,55,000 पर बनती है। अब ये अपने अपने रिस्क फैक्टर की बात है कि आप 1,58,000 को कंसीडर करते हुए ट्रेड करते हैं या जो नीचे सपोर्ट लेवल हैं दो 1,57,000 1,55,000 या उनको कंसीडर करते हुए ट्रेड करते हैं। ये अपना अपना रिस्क फैक्टर अपनी अपनी ताकत के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ से मार्केट बेहतरी की तरफ जाती है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 1,61,000 पर बनता है और दूसरा जाकर 1,66,000 पर बनता है। इससे हटकर कोई भी नई चीज़ डिज़ाइन होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर दी जाएगी। ज्वाइन करने के लिए 0345600127 पर रब्ता कर सकते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।